हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्रों के बारे में एवं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में। इसके साथ ही हम राज्यों के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये जो स्थित है वो हमारा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसी के साथ में आगे देख लीजिए कि महाराष्ट्र राज्य में भी ये रत्नागिरी में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी और इसे फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो यहाँ से अपने 3 क्वेश्चन बन गए हैं कि जैतपुरा परमाणु ऊर्जा कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। स्थापना इसकी 1972 में हुई थी और किसके सहयोग से किया गया, तो फ्रांस के सहयोग से जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए थोड़ा सा परमाणु ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके पहले जो अध्यक्ष रहे थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा रहे थे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो 1948 से 1966 तक रहे थे। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इसके कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। कमलेश नीलकंठ व्यास हैं जो 2021 से अब तक हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, अपना मुंबई में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई, तो ये 1957 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ट्राम्बे जो कि मुंबई में है अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है आपका, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो रावत से नाम से ही समझ में आ रहा है कि राजस्थान, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित है राजस्थान में। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है, चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है और इसे कनाडा की सहायता से क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्त, राजस्थान के बारे में चलो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को की गई थी। भाषा इसकी हिंदी और इंग्लिश है। राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं राजस्थान के। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1982 में बना था। रणथंबोर राजस्थान में है 1980 में बना था। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में 2006 में बना था। थार नेशनल पार्क राजस्थान में 1992 में बना था और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में 1981 में बना था। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों हमारे महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले तारापुर के बारे में थोड़ा सा देख लो। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इस वाली बात को ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बन जाएगा आपका। अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। सिक्का थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो सिक्का थर्मल पावर प्लांट जो है वो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। सिक्का थर्मल पावर प्लांट, गुजरात के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। स्थापना इसकी 1 मई 1960 में। भाषा गुजराती। राज्यपाल जो हैं इसके आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ है। ठीक है, चलिए अगला है बनकबोरी थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो बनकबोरी जो थर्मल पावर प्लांट है वो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात के बारे में हम पूरी बातें कर चुके हैं। रेहंद थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रेहंद नदी पर ही स्थित है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। स्थापना इसकी 24 जनवरी 1950 को की गई थी। 24 जनवरी 1950 आपको अच्छे से याद होगा, इसी दिन हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया था। ठीक है, इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इसी दिन अपनाया गया था। ठीक है, और इसी के साथ में आज ही हमने अपना ध्वज भी अपनाया था। क्या ध्वज भी हमने
24 जनवरी 1950 को ही अपनाया था। ठीक है। राज्यपाल हमारी आनंदीबेन पटेल है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के साथ साथ ये मध्य प्रदेश की भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के गोविंद माथुर हैं। चलिए, नेशनल पार्क एक प्रमुख है यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों हमारे गुजरात राज्य में स्थित है काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र, और गुजरात के बारे में हम बात कर चुके हैं। सिपत थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो सिपत थर्मल पावर प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और छत्तीसगढ़ के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो नया रायपुर है। स्थापना इसकी 1 नवंबर 2000 को हुई थी। मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था इसका, मध्य प्रदेश से अलग होकर इसकी स्थापना की गई थी। भाषा इसकी छत्तीसगढ़ी और हिंदी है। राज्यपाल इनके अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाएगा, यहाँ से आप इनको याद रखना। अगला है गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये पंजाब में है, बठिंडा पंजाब में ये अवस्थित है। पंजाब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। स्थापना 1 नवंबर 1966। भाषा पंजाबी। राज्यपाल BP सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये सब आपके लिए। अगला है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कलपक्कम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। स्थापना इसकी 26 नवंबर 1950 को की गई थी। भाषा तमिल और अंग्रेजी दोनों हैं। राज्यपाल बनवारी लाल हैं और मुख्यमंत्री EK पलानीस्वामी जी हैं और मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। ठीक है, चलिए, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनके बारे में ध्यान रख लेना। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान 1976 में बनी थी। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी 1980 में। इंदिरा गांधी, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क 1989 में तमिलनाडु में है। मुदुमले, ये भी अच्छा है, 1990 में बना था। और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। तो इन तीनों को तो आप विशेषकर याद रखना कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमले वन्यजीव अभ्यारण्य और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र से भी जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र से किसको जाना जाता है? कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है, चेन्नई में स्थापित किया गया है। और कलपक्कम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये स्वदेश का है, अपने ही देश में बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो तलचर जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। स्थापना इसकी 26 नवंबर 1950 को हुई थी। भाषा ओडिसी है। राज्यपाल जो है गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर है। तो दोस्तों यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा देख लो। 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 1988 में बना था और सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि 1980 में स्थापित किया गया था। चलिए, कोटा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये हर कोई जानता है कि ये कोटा राजस्थान में अवस्थित है। और राजस्थान के बारे में थोड़ा सा अपन ने बात कर ही ली है पहले से। अगला देखो, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। तमिलनाडु के बारे में अपन बात कर ली है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना रूस की मदद से की गई है। इस वाली बात को ध्यान रखना, पूछा जा रहा है बहुत, किसकी मदद से की गई है? तो रूस की मदद से की गई है। और देश का 21वां व 22वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम में ही स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, कमलंगा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो कमलंगा थर्मल पावर प्लांट जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और छत्तीसगढ़ के बारे में अपन बातें कर चुके हैं। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो नरोरा हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। चलिए,
नरोड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्युत केंद्र जो है वो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। बोकारो थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो बोकारो थर्मल पावर प्लांट झारखंड राज्य में स्थित है। और झारखंड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि झारखंड की राजधानी रांची है। स्थापना इसकी 15 नवंबर 2000 को की गई थी। भाषा इसकी हिंदी और उर्दू है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन जी है। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान एक महत्वपूर्ण है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो 1986 में बेतला नेशनल पार्क हमारा झारखंड में स्थित है। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो केगा हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। कर्नाटक के बारे में कुछ प्रमुख बातें कि कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। भाषा कन्नड़ है। राज्यपाल इनके वैजूभाई बाला हैं। मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हैं। मुख्य न्यायाधीश इनके अभय श्रीनिवास ओका हैं। अभय श्रीनिवास ओका। चलिए, इसके राष्ट्रीय उद्यान याद कर लो। इसके काफ़ी अच्छे राष्ट्रीय उद्यान हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नार घाटी, कुद्रेमुख, नगर हॉल जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, और अंशी नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ लोकेटेड हैं? तो ये कर्नाटक में स्थित हैं। सिमाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो सिमाद्री जो है वो अपने आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी और भाषा यहाँ की तेलुगु है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी है। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार स्वामी हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यहाँ तक जितना भी हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र से, वो अपन ने समाप्त कर लिए हैं। तो यही गाइस, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।